हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में मैं आपको रस छंद अलंकार कैसे याद करें आसानी से, वो भी और बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है कि पूरे नंबर मिले, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। केवल मात्र 5 मिनट में क्लास 12 हिंदी मीडियम बोर्ड एग्जाम के लिए 24 फरवरी को आपका पेपर है। जैसा कि आपको मालूम है 100 आउट ऑफ 100 की मैं तैयारी करवाऊँगा हिंदी में और अनदर सब्जेक्ट में भी। तो केवल 40 दिन बचे, आप अब पढ़ना चालू कर दीजिएगा। 6 नंबर चलिए हम पक्का कर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, ऐसा आपको कोई नहीं बताया होगा। देखिए सब बताएंगे, याद करना पड़ता है ज़्यादा, ये सब कुछ नहीं। आप सिर्फ ट्रिक के माध्यम से देखिए मैं कैसे बता। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको रस बता दे रहा हूँ। केवल स्थायी भाव रस का जो है, जैसे कोई भी रस हो उसका स्थायी भाव आपको याद करना है। आपको उसका डेफिनेशन और उदाहरण में आपको दिखा रहा हूँ, वैसे ही आपको लिखना है। देखिए स्थायी भाव केवल याद करना है। श्रृंगार रस का क्या होता है? रति। श्रृंगार रस का रति होता है स्थायी भाव। करुण रस का शोक होता है और हास्य रस का हास होता है स्थायी भाव। और वीर रस का उत्साह होता है स्थायी भाव। और शांत रस का निर्वेद होता है। केवल आप इतना याद रख लीजिए, स्थायी भाव जो रस पूछेगा एग्जाम में वो मैं आपको बताऊंगा। यही 5 रस हैं, इसमें से आपके 2 पूछेंगे और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो पाँचों का स्थायी भाव याद के लिए पता नहीं कौन सा है, जो आएगा आप वो लिख देंगे। तो स्थायी भाव आप 5 का याद कर लीजिए, आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ट्रिक के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको लिखना है। देखिए आपको देखिए 100 आउट ऑफ 100 में जैसे कि आपको बताया टारगेट है हमारा। और रस जो है आपका 5 पढ़ना है। श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस और शांत रस। आपको 5 रस पढ़ लेना है। आपका 2 आएगा, कोई भी आएगा आप कर देंगे। और एक का डेफिनेशन से आपको सभी के डेफिनेशन आपको मैं याद करवा दूंगा। देखिए कैसे, एक लाइन है जो एज इट इज़ वैसे ही सब में रहेगा। एक लाइन सेम आपको वही लिखना है। जैसे श्रृंगार रस का आप हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन कर देंगे और लिखेंगे जब विभव, अनुभव और संचारी, ये 3 ही है। 1 2 3, विभव, अनुभव तथा संचारी भाव का क्या होगा? संयोग होगा। ऐसे ही श्रृंगार रस है, इसी तरह हास्य रस यहाँ होगा तो जब विभव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, उसमें भी ये लिखेंगे। और जब यहाँ पे करुण रस होगा तो भी आप लिखोगे जब विभव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। आप ये लाइन सब में कॉमन रखोगे। और देखिए उसके आगे आपको कैसे लिखना है, ऐसे ही सेम आपको लिखना है एग्जाम में, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो रति नामक स्थायी भाव से मैं बोला था रति आपको याद करना है। तो श्रृंगार रस का क्या होता है? रति होता है। तो रति नाम स्थायी भाव से क्या होता है? रति नाम के स्थायी भाव से श्रृंगार रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो आपको यही लिखना है। आइए उदाहरण देखिए। उदाहरण श्रृंगार रस का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोया। आपको याद ही हो जाएगा। इतना गाना तरीका मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपको स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत इसी में होता है, उदाहरण नहीं याद आते। और आपको उदाहरण देखिए मैं 1 नहीं लाया हूँ, 3 लाया। आप तीनों में से जो अच्छा लगे आपको याद होता है वो याद कर लीजिए। चलिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए, ये पहला उदाहरण हो गया। देखिए आपको ये नहीं याद हो रहा है, ये आप लिख सकते हैं श्रृंगार रस में। अगर एग्जाम में पूछेगा तो रहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करते नैनुही सो बात। आप ये उदाहरण लिख सकते। ये भी नहीं आपको याद हो रहा है, चलिए एक और उदाहरण देख लीजिए। ये नहीं याद है, ये कर लीजिए। एक जंगल है तेरी आंखों में तू रेल सी गुजरती। आपको 2 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। आइए करुण रस देखते हैं अगला। करुण रस जब विभव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। मैं बोला तो ये एज इट इज है वैसे ही। और करुण रस का क्या होता है? स्थायी भाव शोक होता है। तो शोक नाम स्थायी भाव से क्या होगा? करुण रस की उत्पत्ति होगी। इसी तरह यहाँ पे हास्य रहेगा तो हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होगी। उदाहरण शोक विकल सब रो वही रानी, रूप राशि बल तेज विकान। ये 10 में भी था आपका उदाहरण, आपको याद ही होगा। सॉरी खांसी है। हास्य रस जब विभव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। देखिए यही आपको याद करना है। हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। रति नामक स्थायी भाव से रति श्रृंगार रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, शीश पर गंगा हंसे, बुझनी भुजंगा हंसे, हासी को दंगा हुए नंगा की। आपको ये बहुत ही सटीक मैं आपके लिए उदाहरण लेके आया हूँ। या देखिए दूसरा उदाहरण, बुरे समय को देख के गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाको है। देखिए बुरे समय को देख कर तू क्यों रोता है गंजे, क्योंकि तेरे किसी भी हालत में तुम्हारा बाल है ही नहीं, तो बाका क्या होगा? इसलिए ये हास्य रस है, हंसी आती है। चलिए देखते हैं वीर रस। देखिए वो एजिटी जगह जब विभव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। देखिए उदाहरण, हर बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपको ये याद ही होगा। देखिए ये नहीं आपको याद है तो चलिए ये याद कर लीजिए। गाना है
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में। ये वीर रस का क्या है, 2 उदाहरण मैंने दिए, आपको एक याद करना है और क्या करना है, एग्जाम में जाके लिखना है। आइए शांत रस देखते हैं, लास्ट है ये 5 हो गया आपका। देखिए कितना आसानी से शांत रस क्या है, इसमें भी वही एज इट इज रहेगा उदाहरण। जब विभव अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो निर्वेद नाम स्थायी भाव से शांत रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। आइए उदाहरण देखिए, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पाएगा, तो ये शांत रस है। और ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बंदी से डले। आपको ऐसे ही लिख के आना है, इसी तरह आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। और मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियो के साथ। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। और मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो। ये पार्ट 1 है, मिलते हैं रचंद अलंकार पार्ट 2 में।